how to calculate taxable profit from accounting profit. How to calculate taxable profit from accounting profit. तो आप शुरू करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ. इसमें सारा खर्चा माइनस हुआ हुआ है, तो इसमें से अपन पहले ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस. डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस शोन इन अकाउंटिंग प्रॉफिट विच आर नॉट अलाउड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस ऑलरेडी shown in profit and loss account but not allowed for tax purposes. तो बेसिकली सरकार मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ा देना चाहती है. ऐसा एक मैंने कल आपको बताया था. बताइए. जब टीडीएस मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, वो तुम्हारा इनकम है, उस इनकम पे तुमको टैक्स देना है, बट सरकार ने मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है. मतलब पटवारी जी अगर उसका टैक्स उसके बिहाफ पे नहीं काट के हमको जमा देंगे तो पटवारी जी का एक खर्चा मत मानना. तो इस लिस्ट में क्या आएगा? सबसे पहला एक्सपेंस ऑन विच टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड. तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा. हाँ, अच्छा. हमने कोई कानून का उल्लंघन किया है. हमने कोई कानून का उल्लंघन किया है. कानून का उल्लंघन किया, उसके कारण क्या हुआ? जो लोग भी आईएआई से एग्जाम दे रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, ये सब चीज पूछेगा आपको. और हाई प्रोबेबिलिटी है कि आईएफओए भी सीबी1 और सीबी2 को एमसीक्यू कर देगा अप्रैल में. खर्चा जिसपे टीडीएस काटना चाहिए था नहीं काटा है. हमने कोई लॉ का उल्लंघन किया है, सरकार ने मेरे पे भारी पेनल्टी लगा दी. तो पेनल्टी लगा दी तो आपने पेमेंट किया. उसने आप उस पेनल्टी जो पेमेंट किया आपने, उसको आपने खर्चा मान लिया. लेकिन सरकार क्या बोलती है? इस टाइप का पेनल्टी पेमेंट्स को मैं खर्चा नहीं मानूंगा. ये नॉर्मल बिजनेस एक रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका गलती के कारण हुआ है. सो पेनल्टी फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ. ठीक है. आप कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं तो आप दुनिया जहान का फ्यूचर खर्चा को आप आज दिखा देते हैं. करते हैं ना आप? फ्यूचर एक्सपेंस को यू शो टुडे. जितना भी फ्यूचर एक्सपेंसेस है उसको आप आज दिखा देते हैं. राइट. सारा का सारा फ्यूचर खर्चा को आप आज दिखा देंगे. तो बोला मैं तो करंट ईयर का टैक्स ले रहा हूं ना आपसे, तो करंट ईयर इनकम से करंट ईयर एक्सपेंस ही माइनस होगा. अपने जब अकाउंटिंग प्रॉफिट करते हैं, इसमें करंट एक्सपेंसेस है प्लस प्रोविजन भी है ना. तो सरकार साफ बोलती है प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस को मैं खर्चा नहीं मानूंगा. कस्टमर
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मैंने स्टूडेंट लोग को इकट्ठा करके स्टूडेंट लोग के लिए एक कॉन्सर्ट करवा दिया, 20 लाख का खर्चा कर दिया। सरकार बोलती है मैं इसको नहीं मानूंगा। तो ऐसा लिस्ट दिया हुआ है, सरकार किस किस चीज को खर्चा नहीं मानती है। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया, दिस विल बी एडजस्टेड। ये सब मेरा प्रॉफिट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सब खर्चा है, बट सरकार की आंखों की नजरों में ये सब खर्चा नहीं है, इसलिए मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसके कारण मेरा प्रॉफिट विल इंक्रीज। ठीक है, मैंने क्या बोला? डेप्रिसिएशन का तरीका भी अलग है। तो ऊपर जो एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें डेप्रिसिएशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है। तो मैं क्या करूंगा, एड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, इसको मैं प्लस कर दूंगा, लेस कैपिटल अलाउंसेस एज पर टैक्सिंग ऑथोरिटी। टैक्सिंग ऑथोरिटी के हिसाब से जो होगा वो मैं लेस कर दूंगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करती मालूम है? सपोज करो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, 1 लाख का एसेट है, ईयर 1 2 3 4 5, 5 साल इसका जिंदगी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 20 20 20 20 20। सरकार बोलती है तो सरकार दे दी कैपिटल अलाउंस 50,000 50,000, डन। आगे डेप्रिसिएशन नहीं, पहला 2 साल में ही खत्म कर देगी। तो आपने पहला साल बुक्स में कितना डेप्रिसिएशन दिखाया? 20। आपने कितना दिखाया? 20। लेकिन सरकार क्या बोलती है, पहला साल ज्यादा डेप्रिसिएशन दो। क्या करो, ज्यादा डेप्रिसिएशन दो। तो पहला साल अगर मैं ज्यादा डेप्रिसिएशन दूंगा एज पर टैक्स, तो पहला साल मेरा नेट प्रॉफिट कम आएगा एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। पहला साल का मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कम आएगा ना अकाउंटिंग प्रॉफिट का कंपैरिजन, यस और नो? मैंने ऐड 20 किया, लेस 50 कर दिया। सो पहला साल में क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी लेस एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। ईयर 2 में भी सेम, है ना? ईयर 3 4 5, ईयर 3 4 5 में क्या होगा, डेप्रिसिएशन अलाउंस नहीं है। मैंने जो दिखाया था सरकार ने उसको भी ऐड करने बोल दिया और बोला कि मैंने आपको पहले दे दिया ऑलरेडी। सो टैक्सेबल प्रॉफिट
will be more as compared to accounting profit. तो पहला 2 साल टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, बाद में मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है। आने वाला 5 साल को अगर इकट्ठा देखेंगे तो लाख रुपए डेप्रिसिएशन ऊपर है, लाख रुपए डेप्रिसिएशन टैक्सिंग अथॉरिटी भी अलाउ कर रही है, ज्यादा तो नहीं कर रही ना। इसमें भी टोटल डेप्रिसिएशन अलाउंस कितना है? 1 लाख। इसमें भी टोटल डेप्रिसिएशन अलाउंस 1 लाख। फर्क सिर्फ इतना ही है, इसमें 5 साल में, इसमें 2 साल में। अकाउंटिंग प्रॉफिट में 5 साल हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन आएगा, मैचिंग प्रिंसिपल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है दो, माथा कौन लगाएगा, पहला 2 साल में पूरा क्लेम कर लो। ये प्रमोट करता है, अगर पहला 2 साल में अपने को क्लेम करने के लिए अलाउ कर रहा है ना, इट इज प्रमोटिंग, क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ज्यादा खर्चा देने का मौका दे रही है। ज्यादा खर्चा मतलब टैक्स कम, टैक्स कम मतलब पैसा अंदर बचेगा, अंदर बचेगा तो उसको और फर्दर, ये सब एक्सपेंशन का स्कीम है, ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैंने फैक्ट्री लगाया है, अंडर डेवलप्ड एरिया में मैंने फैक्ट्री लगाया, पहला 5 साल मेरा टैक्स का छुट्टी कर देगी सरकार। क्यों कर रही है? जिससे कि लोग और जाए वहां, फैक्ट्री लगाएं, कंट्री का डेवलपमेंट हो। कन्वेंशन सेंटर, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है, विदेश का पैसा इंडिया लाइए, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन है, एक्सपोर्ट खुला करो। तो सर पहला 2 साल आपका टैक्स सेक्वेल प्रॉफिट कम है, इसका मतलब आप टैक्स पेबल इज लेस, और यहां पे टैक्स पेबल इज मोर, है ना? देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, इन्वेस्टर पागल हो जाएगा। तक पहला साल में कम कम टैक्स दिया, बाद में टैक्स ज्यादा हो गया। पहले लाख रुपया में 5,000 टैक्स आ रहा था, अब लाख रुपया में 25,000 रुपया टैक्स आ रहा है। कोई भी लेमन नहीं। देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट मानते ओवर द ईयर सेम है, तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कंपेयर, तो देखो ये तो टैक्सेबल, ये जो कैलकुलेशन है ये वर्किंग नोट में होगा अलग से। मेन शेयर होल्डर के पास क्या जाएगा? ये पीएल जाएगा। टैक्स पेमेंट करने के लिए अलग से बना रहे हैं अपन, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं इसको? देखो लिखा हुआ भी है, हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट। एनुअल रिपोर्ट का ये हिस्सा नहीं है। टैक्स निकालते वक्त तो ये लोग हमेशा क्या करेगा, टैक्स पेबल को अकाउंटिंग, इन्वेस्टर क्या करेगा, टैक्स पेबल को अकाउंटिंग प्रॉफिट से कंपेयर करेगा। तो सरकार आज ज्यादा फायदा देके बाद में ज्यादा टैक्स वसूल करेगी, बात तो एक ही है। तो आज ही हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाएंगे। मेरे को साफ दिख रहा है कि पहला 2 साल 30,000 पे, 30,000 है ना डिफरेंस, 30,000 यहां आ गया, 30,000 यहां आ गया। पहला 2 साल मैं टैक्स कम दे रहा हूं, लेकिन आगे जाके मेरे को भुगतान करेगी सरकार। तो मैं क्या करूंगा, आज टैक्स कम दे रहा हूं ना, तो मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लूंगा, इसको अपन बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और जब मैं टैक्स ज्यादा दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, लेस रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ऐसा करने से क्या होगा, टैक्स अमाउंट विल बी यूनिफॉर्म ओवर द इयर्स। ये मेरा रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको मिल जाएगा। टैक्स अमाउंट विल बी यूनिफॉर्म ओवर द इयर्स।
आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सरकार ज्यादा अलाउंस देके टैक्स कम ले रही है, बाद में अलाउंस दे ही नहीं रही है तो टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो यूनिफॉर्म कहां हुआ? तो इसलिए क्या करते हैं, आज कम दे रहे हैं, साफ दिख रहा है, बाद में ज्यादा देंगे, इसलिए आज लाइबिलिटी बना लो, तो बाद में जब ज्यादा दोगे तो लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर देना। ये मेरा तो लाइबिलिटी बनाया हुआ है। तो टैक्स अमाउंट को यूनिफॉर्म रखने के लिए ये वाला डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होता है, और बाद में देखो डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, -20, -20, -20। राइट? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का। आज ज्यादा देंगे, बाद में कम देंगे, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बना लूंगा मैं आज। वो लेस होगा फिर बाद में ऐड होगा। ठीक है? एनीवेज अपन को उससे मतलब नहीं, अपन तो नॉर्मल कर रहे हैं। तो जो भी बुक्स में आपने जिस हिसाब से डेप्रिसिएशन दिया उसको प्लस कर दीजिए, और सरकार के हिसाब से क्या डेप्रिसिएशन होना चाहिए उसको लेस कर दीजिए। ठीक है? ये आपका दूसरा एडजस्टमेंट हो गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा, सब्ट्रैक्ट special reliefs such as research and development cost, R&D। ठीक है? मतलब आपने मान लो रिसर्च पे कुछ खर्चा किया है, रिसर्च सक्सेसफुल हो गया, डेवलपमेंट में खर्चा लगता है, जब एसेट्स हो गए, सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसको इंटेंजिबल एसेट बोल के अपन कैपिटलाइज करते हैं, तो सरकार क्या बोलती है, कैपिटलाइज करने का दरकार नहीं है, उसको आप एक्सपेंस ट्रीट कर लो। या आपने अगर 100 रुपया खर्चा किया है, देखो ये जो एक्सपेंस है ना, इसमें 100 रुपया है, लेकिन सरकार आपको 200% का बेनिफिट दे रही है, तो 100 तो यहां पे ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है। एक्स्ट्रा 100 आपने खर्चा नहीं किया बट बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि आपने वो खर्चा किया बोल के आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। ये सब स्पेशल रिलीफ होता है। ये सब करने के बाद आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, इस पे अपने कॉरपोरेशन टैक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी का टैक्सेशन आ जाएगा।